बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आनिया का आज कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए वो काफ़ी नर्वस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे अपनी क्लास के बारे में पूछे। अभी वो यही सोच रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने सामने देखा कि एक लड़का खड़ा उसे देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो मुस्कुराया और उसके पास आ गया। हाय, मेरा नाम सलमान है। लगता है आपका भी आज कॉलेज में पहला दिन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनिया है। बहुत खूबसूरत नाम है आपका, सलमान ने कहा। क्या मुझे मेरी क्लासरूम में ले जा सकते हैं? आनिया ने कहा। आइए मेरे साथ चलिए। ये कहकर सलमान आगे चल पड़ा। आनिया उसके पीछे आ रही थी। वो सोच रही थी कि उसे सलमान के साथ नहीं आना चाहिए था। क्लास में दाखिल होते ही आनिया ने सुकून का सांस लिया। आनिया अपनी जगह पर बैठ गई। उसके सामने वाली सीट पर सलमान बैठ गया। कुछ दिन यूं ही गुजरते चले गए। क्लास में आनिया और सलमान के काफ़ी दोस्त बन गए थे। सलमान बहुत ही खूबसूरत लड़का था। बहुत सी लड़कियां उसकी दीवानी थी। लड़कियां उसकी एक नज़र के लिए तरसती थी। सलमान सिर्फ आनिया को ही देखता था। आनिया लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसे याद आया कि उसकी दोस्त कैंटीन में उसका इंतज़ार कर रही थी। आनिया ने किताब बंद की और बाहर आ गई। तब सामने से आते सलमान से टकरा गई। उसके हाथ से किताबें गिर गई। उससे पहले कि वो नीचे गिरती, सलमान ने उसको थाम लिया। दोनों की नज़रें मिली और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आनिया एकदम पीछे हट गई। आनिया उसे अपनी किताबें उठाने के लिए झुकी। तब दोनों के हाथ टकराए। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। आनिया फौरन हट गई। सलमान ने कहा, सॉरी, मैं जल्दी में था। गलती हम दोनों की थी। दोनों ही जल्दी में थे। ये कहते हुए आनिया आगे बढ़ गई, जबकि सलमान उसे तब तक देखता रहा जब तक आनिया उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। सलमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो आनिया से किस तरह कहे कि वो उससे मोहब्बत करता है। ये बात उसने अपने दोस्त से कही थी। उसने कहा, अपने दिल की बात आनिया को बता दो। सलमान ने फैसला कर लिया कि वो अच्छा सा मौका देकर आनिया को अपने दिल की बात बता देगा। आखिरकार सलमान को मौका मिल गया। आनिया गार्डन में अकेली बैठी हुई थी और वो किताबें पढ़ रही थी कि आज उसकी दोस्त उसके साथ नहीं थी। सलमान आनिया के पास आया। उससे कहा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आनिया ने चौंक कर सलमान को देखा और कहा, बैठ जाओ। आनिया सलमान को अपने सामने देखकर कुछ घबरा सी गई थी। उस दिन के बाद आनिया में हिम्मत नहीं थी कि वो सलमान का सामना करे। आनिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सलमान ने मुश्किल से कहा। हाँ कहो, आनिया भी मुश्किल से बोली। दोनों में 5 मिनट तक की खामोशी रही। फिर आनिया सलमान के बोलने की मुंतजिर थी। तभी सलमान बोला, आनिया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। आनिया हैरान होकर सलमान को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे कोई, उसे लग रहा था जैसे कोई ख्वाब देख रही है, क्योंकि वो भी सलमान को पसंद करती थी। अभी वो सोच में गुम थी कि सलमान बोला, आनिया मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये बोलकर आनिया जाने के लिए खड़ी हुई तो सलमान ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। सलमान ने उसका हाथ छोड़ दिया और आनिया क्लास में चली गई। वक्त तेजी से गुजरता गया और उसी दौरान दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई। आनिया और सलमान की मंगनी हो गई। रिजल्ट आने के बाद दोनों की शादी होनी थी। आखिरकार रिजल्ट आ गया। दोनों पास हो गए। सलमान बहुत ही खुश था कि कल आनिया और उसकी शादी थी। सलमान ने आनिया के बारे में सोच रखा था और वो उसी के बारे में सोच रहा था कि कमरे में धुआं फैलने लगा। सलमान हैरान होकर धुएं को देख रहा था कि धुएं में से एक वजूद नमूदार हुआ। उसके सिमटने में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने नीले रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। उसके 2 पर भी थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सलमान ने पूछा। मेरा नाम नीलम परी है। मैं एक परी हूँ। मुझे उस दिन का बहुत इंतज़ार था जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। मैं तुमसे तब से मोहब्बत करती हूँ जब तुम 10 साल के थे।
परी बोली, तुम्हारे घर के पास एक बाग है जहां तुमने सुन रखा था कि वहां पर परियां आती हैं। एक दिन तुम वहां से गुजर रहे थे कि तुम्हारी नज़र फूलों पर पड़ी। तुमने एक फूल तोड़ लिया और कहा, ये फूल मेरी तरफ से सबसे खूबसूरत परी के लिए। ये कहकर तुम फूल वहीं फेंक कर चले गए। तब मैं वही थी और वो फूल मैंने उठा लिया और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। सलमान ये सुनकर हैरान रह गया। उसे अपने बचपन का वो ज़माना याद आ गया। सलमान, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ परिस्तान चलना होगा। नीलम परी बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी और आनिया की शादी होने दूंगी? नीलम परी गुस्से से बोली, आनिया को मारने की मैंने बहुत कोशिश की है, पर पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, मैं उसे मार नहीं पाई हूँ, पर तुम्हें तो अपने साथ ले जा सकती हूँ। ये कहकर परी ने सलमान का हाथ थाम लिया और दोनों के इर्द गिर्द धुआं छा गया। अब कमरे में कोई भी नहीं था, ना ही सलमान और ना ही वो परी। आनिया दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो सलमान के ख्यालों में गुम थी कि उसकी अम्मी उसके पास आई और बोली, सलमान का कुछ भी अता पता नहीं कि वो कहाँ चला गया है। क्या हुआ सलमान को? आनिया ने परेशान होकर कहा। उसके घर वाले हर जगह देख चुके हैं पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है सलमान घर छोड़कर भाग गया है। आनिया की अम्मी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सलमान मुझे छोड़कर हरगिज नहीं जा सकता है। ये कहकर आनिया वहीं गिर गई। ये नहीं हो सकता, सलमान मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। आनिया का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे लगता है सलमान तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। आनिया की अम्मी ने उससे कहा, नहीं अम्मी जान, ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। सलमान के घर वालों ने क्या बताया था? आनिया अपनी अम्मी से बोली। उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते रहे पर कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर कोई नहीं था। सलमान के साथ ज़रूर कुछ हुआ है, वो किसी मुसीबत में है, मेरा दिल कहता है। आनिया ने बताया, मैं सलमान को ढूंढने जाऊंगी। 1 महीना हो गया था सलमान को गायब हुए। आनिया कई आमलों के पास गई पर कुछ भी पता न चला। आनिया जंगल में खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। एक कशिश उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जंगल खत्म हुआ तो आगे मैदान था, वहां पर एक तालाब था और तालाब के पास एक झोंपड़ी थी। आनिया के कदम उस झोंपड़ी की तरफ उठने लगे। आनिया अंदर गई तो अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। आनिया से बोले, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तभी आनिया की आंख खुल गई। ये कैसा ख्वाब था? तभी आनिया को याद आया कि जो जंगल उसने ख्वाब में देखा है वो तो उसके घर के थोड़े ही फासले पर है। आनिया ने वहां जाने का फैसला कर लिया। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे, सभी सो रहे थे। आनिया बगैर किसी को बताए घर से निकल गई। आनिया जब जंगल में गई तो उसे अपने ख्वाब वाला मंजर याद आ गया। सब कुछ वैसा था जैसा उसने ख्वाब में देखा था। फिर वही झोंपड़ी नजर आई। आनिया के कदम बेख्तियार झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वो झोंपड़ी के अंदर गई और अंदर वही बुजुर्ग थे जिनको उसने ख्वाब में देखा था। आओ आनिया बेटी, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सलमान कहाँ है? आनिया ने बेताबी से पूछा और उनके पास बैठ गई। हाँ, मैं जानता हूँ सलमान कहाँ है। उसे वापस लाना इंतहाई मुश्किल है। आप मुझे बताएं कि वो कहाँ है, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। आनिया बोली, प्लीज़ बाबा जी मुझे बताएं वो कहाँ है। वो इस वक्त परिस्तान में है। फिर बाबा ने आनिया को सब कुछ बता दिया जो कुछ सलमान के साथ हुआ। वो मेरी तरह एक ऐसा वो परी एक चिला कर रही है जिससे सलमान सब कुछ भूल जाएगा और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सुनकर आनिया परेशान हो गई। बाबा, क्या उसे वापस लाने का कोई रास्ता है? आनिया ने पूछा। रास्ता है, पर किसी को परिस्तान जाना होगा और परी से लड़ना होगा। क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा है जो परिस्तान जा सके? आनिया से बाबा ने पूछा। मैं खुद जाऊंगी। ठीक है, बाबा ने एक नज़र उसको देखते हुए कहा, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। अभी मुझे घर जाना होगा। मैंने किसी को घर में बताया नहीं है, सब मेरे लिए परेशान होंगे। आनिया ने कहा, ठीक है जाओ और जल्दी आ जाना। बाबा ने कहा। वो घर गई तो उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। उसकी अम्मी ने उसे जाने से मना किया लेकिन उसने अपनी माँ को मना लिया तो वो बाबा जी के पास चली आई और जाते ही कहा, बाबा जी मैं आ गई हूँ, अब मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। आनिया, तुम्हें नीलम परी से लड़ना होगा, तभी तुम सलमान को हासिल कर पाओगी। तुम्हें वहां नीलम परी का महल तलाश करना होगा जो नीले रंग का है
और एक गार तलाश करनी होगी जिसके ऊपर सुर्ख पत्थर है, उस गार के अंदर एक तलवार है, उसी तलवार से तुम नीलम परी को ख़त्म कर पाओगी। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगी, इंशाल्लाह कामयाब होंगी। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बाबा जी ने कहा। और आनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा जी ने कुछ देर बाद कहा तो बाबा जी ने कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी तो उसने फिर से कहा, अब अपनी आंखें खोल लो। जब आनिया ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक नई दुनिया थी। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, नदियां बह रही थी और बहुत ही खूबसूरत महल थे। आनिया भी इन नज़ारों में खोई हुई थी कि तभी उसे एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। आनिया ने मुड़कर देखा तो खौफ से उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक बला खड़ी थी जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसके दो लंबे दांत मुंह से बाहर को आ रहे थे। उसकी आंखें डरावनी थी। आनिया ने खौफ से भागना शुरू कर दिया। उसने पीछे देखा तो बला उसके साथ साथ थी। तभी आनिया का पैर एक पत्थर से टकराया और आनिया नीचे गिर गई। आनिया की आंखें खुली तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ पर है। तभी उसे कुछ याद आ गया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसने पिंक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और उसके दो पर भी थे। उसको देखकर लगता था कि वो एक परी है। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई और वो बला कहाँ गई? आनिया ने एक साथ ही उस लड़की से सवाल कर दिए। जवाब में वो लड़की मुस्कुराई और आनिया के पास बैठ गई। मेरा नाम आयशा परी है। मैं सैर के लिए निकली हुई थी कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम्हारे पीछे वो बला लगी हुई थी। मैंने उस बला को ख़त्म कर दिया और तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम तो इंसान हो, यहाँ क्या कर रही हो? परी ने पूछा। जवाब में आनिया ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो यहाँ किसके लिए आई है। नीलम परी तुम्हारे मंगेतर को उठा के यहाँ ले आई है। उससे यही उम्मीद थी। आयशा परी को बहुत गुस्सा आया। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो गार कहाँ है? आनिया ने पूछा। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ मैं भी अपना इंतकाम पूरा करूंगी। आयशा की बात सुनकर आनिया ने पूछा, नीलम परी तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ये सुनकर आयशा परी उदास हो गई और बोली, ये सच है कि वो हम सब से ज्यादा खूबसूरत है। उसके बहुत से आशिक हैं। मेरा भाई भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। एक दियो भी उसका आशिक था, वो भी उससे शादी करना चाहता है, पर नीलम ने इनकार कर दिया। वो उसकी अंगूठी ले गया जिसमें उसकी ताकतें थी। नीलम परी खुद वो अंगूठी वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए उसने मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया। उसे कहा कि अगर वो मेरी अंगूठी वापस ला देगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। मेरा भाई उसकी अंगूठी वापस ले आया और उसे अपना वादा याद दिलाया तो नीलम ने मेरे भाई को मार दिया। मैं उन दिनों में यहाँ पर नहीं थी। जब मैं वापस आई तो उसका कुछ पता नहीं चल सका। फिर मैंने एक चिल्ला किया जिसमें मुझे मेरे भाई की मौत का पता चला। तो फिर मैंने नीलम से बदला लेने की ठान ली और उससे बदला लेने के लिए चली गई। लेकिन उसकी ताकतें मुझसे ज्यादा थी, इसलिए वो मुझ पर भारी पड़ गई। जब मैंने अपनी ताकत बढ़ाई तो उसने अपने महल के इर्द गिर्द ऐसा हिसार कायम कर दिया जिसे मैं पार करूंगी तो जल जाऊंगी। वो हिसार पार करूंगी तो तुम्हें, अगर तुम वो हिसार पार करोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आयशा परी की कहानी सुनकर आनिया को बहुत दुख हुआ। उसने बात बदलते हुए आयशा से पूछा, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा भी कोई आशिक नहीं है? आयशा मुस्कुरा दी और बोली, हाँ है, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? आनिया ने पूछा तो वो बोली, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अभी रात हो गई है, सुबह चलेंगे। आयशा परी ने बात बदल दी। दोनों गार के सामने खड़ी थी। गार के ऊपर एक सुर्ख रंग का पत्थर था। दोनों गार के अंदर दाखिल हो गई। सामने का मंजर देखकर आनिया के होश उड़ गए। जहां पर तलवार पड़ी थी वहां का रास्ता बहुत ही तंग था। उसके नीचे गहरी खाई थी और लावा बह रहा था। आयशा प्लीज वो तलवार तुम ले आओ, आनिया ने डरते हुए कहा। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। उस तलवार को वही छू सकता है जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है। अगर मैं उस तलवार को छू लूंगी तो वो खाक में तब्दील हो जाएगी। तुम्हें खुद ही जाना होगा। मंजिल तुम्हारे सामने है आनिया। आनिया तुम आगे बढ़ो, आयशा ने कहा। आनिया ने अल्लाह का नाम लेकर रास्ते पर कदम रखा। वो आगे बढ़ रही थी कि उसके कदम डगमगाए और वो गिरते गिरते बची। आनिया आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। आयशा की आवाज सुनते ही आनिया को हौसला मिला और आगे बढ़कर तलवार उठा ली। अचानक गार हिलने लगी। आनिया जल्दी करो, आयशा की आवाज आई। आयशा ने आनिया का हाथ थाम लिया और फिर बाहर आ गई।
गार के आगे एक बड़ा सा पत्थर आके गिरा था नीलम को खत्म करने के लिए। तुम्हारे पास आधा घंटा है, इसी आधे घंटे में तुम्हें सलमान को भी ढूंढना होगा। तुम जहां भी होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगर तुम सलमान को ढूंढ ना पाई तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर मैं उसे ढूंढ ना पाई तो तुम मुझे नहीं बचाओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दोनों महल के सामने खड़ी थी। नीले रंग का महल मुकम्मल तौर पर शीशे से बना हुआ था और धूप से ऐसे चमक रहा था कि जैसे कोई हीरा हो। आनिया आगे बढ़ी तो उसे सुर्ख सी लाइन दिखाई दी। आनिया के आगे होते ही हिसार टूट गया। नीलम परी अपने जादुई आईने में उन दोनों को देख रही थी और बोली, मेरे दुश्मन एक साथ ही मरने के लिए आ गए हैं। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इन दोनों को जाकर खत्म कर दो। उन दोनों ने महल के अंदर कदम रखा तो उसके सामने खौफनाक शक्ल वाले जिन खड़े थे। दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया, पर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। आयशा ने फूंक मारी तो सब जल गए। वो दोनों आगे बढ़ी, उनके सामने नीलम परी खड़ी थी। हमें जिंदा देखकर हैरानगी हो रही है, आयशा परी ने नीलम परी को देखकर तंजिया लहजे में कहा। इनसे बचकर आ गई हो, लेकिन अब इससे बच नहीं सकोगी। उसने ये कहकर सामने की तरफ फूंक मारी तो एक बला खड़ी थी जिसका कद 10 फुट था। उसे देखकर आनिया तो बहुत ही बुरी तरह डर गई। आनिया, तुम नीलम को खत्म करो, मैं इसे देखती हूँ। नीलम आनिया पर वार पे वार कर रही थी। आनिया हर बार उसके वार से बच रही थी। तभी तलवार आनिया के बाजू पर लगी और खून बहने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आनिया, जल्दी नीलम को खत्म करो। न जाने आनिया में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी और उसने एक ही वार में नीलम को मात दे दी और उसको मार डाला। आनिया, सलमान को तुम ढूंढो, मैं इसे ख़त्म करती हूँ। आनिया सारे कमरे में देखने लगी, लेकिन सलमान का उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो भी उस कमरे में, वो कभी इस कमरे में कभी इस कमरे में, लेकिन उसको सलमान नहीं मिल रहा था। अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और एक ही कमरा रह गया था। आनिया ने दुआ करते हुए दरवाज़ा खोला तो सलमान को सामने पाया। वो भागती हुई उसके पास गई और चीखने लगी, सलमान, आंखें खोलो, आंखें खोलो सलमान। आनिया ने उसको खिलाया। इतनी देर में महल हिलने लगा था और आयशा वहां आ गई थी। आनिया, जल्दी से मेरा हाथ थाम लो और अपनी आंखें बंद कर लो। आनिया ने वैसे ही किया जैसे आयशा ने कहा था। आनिया ने आंखें फिर से जब खोली तो वो तीनों बाहर खड़े थे। सलमान को होश आया तो उसकी नज़र आनिया पर पड़ी। आनिया, तुम यहाँ कैसे आई? सलमान, तुम ठीक हो ना? आनिया उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे और ये कौन है? सलमान ने आनिया के हाथ थाम लिए। आनिया ने सलमान को सब कुछ बता दिया कि आयशा परी ने कैसे उसकी मदद की। आयशा परी ने कहा कि मैं तुम दोनों को तुम्हारी दुनिया में छोड़ आऊँ। हाँ हाँ, आनिया ने जल्दी से कहा। तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो, आयशा परी ने उनके हाथों को थामते हुए कहा और उन दोनों को अपनी आंखें बंद करने को कहा। तो उन्हें एक झटका लगा, वो हवाओं में उड़ने लगे। अब तुम लोग अपनी आंखें खोल लो, आयशा की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी तो आनिया अपने घर के सामने खड़ी थी। वो बहुत ही खुश थी कि वो सलमान के साथ वापस आई थी और उसने आयशा परी का शुक्रिया भी अदा किया था और कहा था, आयशा परी, मेरी मानो तो जो तुमसे मोहब्बत करता है तुम भी उससे शादी कर लो। हाँ आनिया, तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। अपने देश में पहुँचते ही जाकर हाँ कर दूंगी, लेकिन तुम लोग मुझे अपनी शादी पर ज़रूर बुलाना, मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ आयशा परी, हम तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। आयशा परी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर आनिया को दी और कहा, आनिया, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मेरी अंगूठी अपने सामने रखकर 3 बार मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है आयशा परी, मैं ऐसा ही करूंगी। उसके साथ ही वो परी उनके सामने से उड़ते हुए ओझल हो गई और वो दोनों अपने घर में दाखिल हो गए। उन्हें अपने सामने देखकर सब घर वालों की खुशी की इंतहा न रही। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आनिया इतनी बहादुर भी हो सकती है कि परिस्तान में जाकर अपने सलमान को जिंदा ला सकती है। फिर जल्द ही उन दोनों की शादी कर दी गई और उनकी शादी में आनिया ने आयशा परी को भी बुलाया। ये ऐसी शादी थी जिसमें एक परी ने शिरकत की थी। अब वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं।